ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एक शख्स के बीच हुए विवाद मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर में मंत्री के काफिले के सामने आकर विवाद करने पर एफआईआर, जबकि दूसरी एफआईआर मंत्री, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ है। ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी, शायद आज से पहले नहीं हुई। थप्पड़ वाले मंत्री पर हुई एफआईआर। उन्होंने कौशल विजृंभण एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी, केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गन्नर का भी जिक्र किया हुआ है, तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया। ये उत्तराखंड के थप्पड़ वाले मंत्री हैं। ऋषिकेश में बीच सड़क पर हुई थप्पड़बाजी की घटना पर क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। ऋषिकेश पुलिस ने सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 5/4, 5/6 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। मगर सवाल उठा है कि इस मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके सुरक्षाकर्मी पर मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि वीडियो में वो भी मारपीट करते नजर आ रहे थे। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने मंत्री और उनके पीआरओ गनर के खिलाफ भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विजृंभण एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी, केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गन्नर का भी जिक्र किया हुआ है, तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323 और 5/4 आईपीसी के सेक्शन के तहत। दोनों विवेचनाओं का जो विवेचक वो एसएचओ ऋषिकेश खुशीराम पांडे हैं और दोनों मामलों में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मगर इस एफआईआर में साफ तौर पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम नहीं है। मुकदमे में सिर्फ मंत्री नाम लिखा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये मुकदमा प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ ही है या फिर पुलिस ने किसी और को आरोपी बनाया है। उसमें एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर को उसमें शॉर्ट में लिखा जाता है विजलवाण एवं अन्य करके, उसमें माननीय मंत्री जी का भी मंत्री जी लिख करके जिक्र किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली है कि उनका भी इसमें नाम है। मामला इस कदर तूल पकड़ गया है कि इसे लेकर देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि ये घटना बेहद शर्मनाक है। निश्चित तौर से आक्रोश की बात है। जो काम इन्होंने किया है, एक व्यक्ति पे हाथापाई स्वयं मंत्री अगर कर रहा है तो कानून व्यवस्था कहाँ है। इसी क्रम को लेके आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिटलरशाही इस प्रदेश में चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मामले के बाद मुख्यमंत्री धामी भी नाराज हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सिलिका सेंट के रॉयल्टी को घटाया गया है। इससे पहले 300 रुपए थी, अब इसे 100 रुपए प्रति टन के हिसाब से किया गया है। इसके साथ ही बाजपुर चीनी मिल में आधुनिकीकरण के लिए वन विभाग लोन लेगा। इसके लिए सरकार गारंटी देगी। कोषागार नियमावली में संशोधन किया गया है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स को अब 20% एनपीए का लाभ मिलेगा। पिरूल इकट्ठा करने वालों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लिहाजा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 रुपए प्रति किलो कर दिया है। पर्यटन विभाग में 4 धाम यात्रा प्रबंधन नियंत्रण का संगठन किया गया है। इसके लिए 11 पद सृजित किए गए हैं जो 4 धाम व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करेंगे। नई उत्तराखंड चारा नीति को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पशुधन मिशन योजना के तहत 125 वेटनरी हॉस्पिटल बनेंगे। पूरे देश की नजर इस समय 4 धाम यात्रा पर बनी हुई है क्योंकि मौसम खराब है। 4 धाम यात्रियों की राह में दीवार बनकर के ये खराब मौसम खड़ा है और यही वजह है कि 4 धाम पहुंचने वाले हजारों यात्री इस समय परेशान हैं।
इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि बर्फबारी की वजह से केदार यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग रोका गया है। गौरीकुंड, सीतापुर, फाटा, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि में भी यात्रियों को रोका गया है। केदार पहुंचने वाले यात्रियों को दर्शन के बाद वापस भेजा जा रहा है। रुकने की परमिशन नहीं मिल रही है। अगले कुछ रोज तक टाल दे केदार यात्रा का प्लान, ये भी अपील की गई है। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है कि अगले कुछ रोज तक संभव हो तो केदार यात्रा ना प्लान करें। मैं लोगों से आग्रह करूंगा क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, इसलिए जो सीनियर सिटीजन हैं वो थोड़ा सा देर में जब मौसम सुधर जाता है तब अपनी यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और आगे भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कि और भी बर्फबारी होगी और भी बारिश हो सकती है। तो मेरा विनम्र आग्रह है लोगों से कि आप अभी यात्रा को थोड़ा सा विराम दें। साथ ही आपको बताएं कि केदारनाथ धाम में आज भी मौसम साफ नहीं हो पाया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी भी इस कदर कि टेंट कॉलोनी को नुकसान पहुंचा है। बर्फ गिरने से कई टेंट क्षतिग्रस्त हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी केदारनाथ धाम में इस कदर बर्फ गिरेगी। केदारनाथ धाम की तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी हो। तीर्थयात्री मंदिर के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान मौसम खराब हो गया और बर्फबारी होने लगी। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है। पूरी केदारपुरी फिर से बर्फ के आगोश में घिरी नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से तीर्थयात्रियों के लिए बनाई गई टेंट कॉलोनी को भी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देखिए, टेंट के ऊपर किस कदर बर्फ जमी है। बर्फबारी की जगह से गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से लगाए गए कई टेंट भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तीर्थयात्रियों को ठहराने में होगी। केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं पहले ही लचर हैं। ऐसे में टेंट कॉलोनी को नुकसान पहुंचने से समस्या और बढ़ गई है। यही वजह है कि प्रशासन तीर्थयात्रियों से कह रहा है कि दर्शन करने के फौरन बाद नीचे की तरफ लौट आए। केदारनाथ धाम में फिलहाल जिस तरह का मौसम है उससे साफ है कि अभी कुछ रोज स्थिति सामान्य नहीं होने वाली। इसलिए तीर्थयात्रियों से कहा गया कि वो मौसम की भविष्यवाणी देखकर ही अपनी यात्रा का प्लान करें। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा चल रही है, इसी बीच मौसम खराब है। केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटे से रुक रुक करके बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की खबर। बद्रीनाथ धाम के साथ उच्च हिमालय क्षेत्र नर नारायणी, नीलकंठ, बाड़ा, सतोपंथ में भी बर्फबारी की खबरें आई हैं, तस्वीरें आई हैं। चारधाम में मौसम खराब है, यात्रा प्रभावित है। देश के कोने कोने से यात्री उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, मगर यहां आने पर उन्हें आकर के पता चलता है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रा पर रोक लगी हुई है। जाहिर है यात्रियों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। खराब मौसम ने चारधाम यात्रियों की यात्रा में रोड़ा अटका दिया है। सबसे ज्यादा दिक्कत केदारनाथ धाम की यात्रा पर हो रही है। केदारनाथ धाम में खराब मौसम की वजह से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई है। ऐसे में उन यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए थे।
बार बार नहीं आ सकते, दूर बार बार नहीं आ सकते ना, इतने पैसे खर्च करके आए तो दूसरी बार तो आ नहीं सकते। अब इस कारण से हम कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ यात्रा के लिए डाइवर्ट किया गया है। केदारनाथ धाम में लगातार मौसम बिगड़ रहा है, जिस कारण बर्फबारी होने के चलते लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और कह सकते हैं केदारनाथ धाम में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है, बर्फ गिर चुकी है। इसके बाद जो दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी भी धाम में करीबन 5 से 10 हजार लोग मौजूद हैं जिनको प्रशासन की ओर से दर्शन करवाए जा रहे हैं और उनको नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है। मगर खराब मौसम बद्रीनाथ धाम में भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी इस बार यात्रियों के ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि यात्री आखिरकार ठहरेंगे कहाँ? बदलते मौसम को देखते हुए केदारनाथ में प्रशासन ने यात्रा बंद कर दी है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में कई श्रद्धालु लगातार बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बिरही बैरियर में अभी मौजूद हूं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास ये बैरियर है। आप देख सकते हैं लगातार जो यात्री वाहन है वो अब बद्रीनाथ की तरफ को जा रहे हैं। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को जगह जगह बैरियर पर रोका जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि वो सीमित संसाधनों के साथ ही उत्तराखंड आए थे। तीर्थयात्री प्रशासन के इंतजामों से नाखुश है। केदारनाथ में बर्फ गिर रही है, इसलिए हमको मना कर रहे हैं, यहाँ से गाड़ी नहीं जाने नहीं दे रहे आगे। मतलब रुकने की इतना व्यवस्था नहीं है, कहाँ ठहरोगा। हम गौरीकुंड तक जाना चाहते हैं सर, हम बहुत दूर से आए। कहाँ से आए आप लोग? मध्य प्रदेश से आए, MP से। यात्री भी आखिरकार क्या करें? हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो उत्तराखंड आए हैं। अब अगर वो बगैर दर्शन ही वापस जाएंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आखिरकार उत्तराखंड लौट आए हैं। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी लगातार सामने आ रही है, मगर मंत्री महोदय इन हालात में भी देखिए प्रदेश से बाहर थे। जब इस बारे में मंत्री सतपाल महाराज से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हालात पर नजर जो उनकी है लगातार बनी हुई है। मैं जा रहा हूँ, कल पूरी व्यवस्था देखने जा रहा हूँ क्योंकि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता। मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। मंत्री गायब नहीं है, मंत्री पूरा देख रहा है। मैंने पूरी समीक्षा करके मैं गया हूँ। अब मंत्री जो है सब समीक्षा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ निश्चित रूप में। और कल मैं निश्चित रूप में जा रहा हूँ सभी लोगों की कुशल क्षेम पूछने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।